भोज जब देखा कि कुछ लोग रावण जो रामायण है हमारी या और शास्त्रों के लिए नकली शास्त्र लिख रहे हैं, हाँ। और उनके नाम पर लिख रहे हैं, तो राजा भोज ने उनके हाथ कटवा दिए थे जब गलत जानकारी उन्होंने उसमें लिखी। ये लिखा हुआ है हमारे पास। मैं ये देखिए किताब लेकर आया हूं, ये महर्षि दयानंद की बुक्स है। हाँ। महर्षि दयानंद ने सब चीज लिखी हुई है। इससे ऑथेंटिक आज की डेट में, आज के दिन में कोई विद्वान नहीं है, कोई किताब इनसे ऑथेंटिसिटी नहीं है। पूरी दुनिया इनको मानती है। बिल्कुल सही बात है, इनको तो इसमें लिखा हुआ है। तो इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि महर्षि दयानंद ने उसमें केवल पूजा लिखी है, और उन्होंने साफ बताया है कि उन्होंने कहीं पर भी उस समय कोई उन्होंने शिवलिंग की स्थापना नहीं करी है। शिवलिंग की स्थापना जिन्होंने की है तो वो उन्होंने लिख दिया है इसमें कि शिवलिंग की स्थापना किसने करी है। तो मैं आपको ये विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि जो शिवलिंग की स्थापना हुई है या वहां क्या उस समय हुआ है। तो क्योंकि जनता के सामने राक्षसों की को जो महिमा मंडन कर रहे हैं, तो उनके स्वार्थ का पता चलना चाहिए कि राक्षसों को महिमा मंडन करने वाला कभी सही कथावाचक नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से मैं विद प्रूफ लेकर आया हूं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 262 पेज पर लिखा है। जी सर, क्या लिखा हुआ? तो इसमें ये श्लोक उसमें लिखा, वाल्मीकि रामायण लंका कांड का लिखा हुआ, अत्र पूर्व महादेव प्रसाद करो दिव्य भी सेतु बंधु इति विख्यातम। जी। तो राम इसमें लिखा हुआ, हे सीते तेरे वियोग में हम व्याकुल होकर घूमते थे और इसी स्थान पे चातुर्मास किया था, अर्थात एक पूजा करी थी। परमेश्वर का हमने ध्यान किया था। या जो उन्होंने आक्रमण से पहले क्या स्ट्रेटजी होती है, भगवान क्या स्ट्रेटजी बना रहे, वो पूजा से संबंधित था। तो ये हम शिव बोला जाता है परमेश्वर को, राइट। शिव का भगवान का दूसरा नाम शिव है। जी है ना। तो उससे अगर लगा सकते हैं आप शिव, तो शिव जी का उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा मतलब केवल ये कि रावण वहां पर पूजा करने नहीं आया था, ना ही उसको बुलाया गया था। अच्छा, मतलब ये किसी भी ग्रंथ और किसी ग्रंथ में, हाँ, पुराने किसी भी ग्रंथ में नहीं है। बाद में किसी ने लिख दिया हो, उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जो वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सत्यार्थ प्रकाश ने साफ लिख दिया है। सत्यार्थ प्रकाश से बड़ा आज की डेट में कोई भी किताब नहीं हो सकती। उनसे बड़ी रिसर्च को किसी ने नहीं की है। तो उन्होंने ये साफ लिखा है। तो यह सेतु हमने बांध कर, उन्होंने यह कहा, जो सर्वत्र व्यापक देव महादेव परमात्मा, उसकी कृपा से हम सबको यह सब सामग्री यहाँ प्राप्त हुई। और देख, यह सेतु हमने बांधकर लंका, यानी कि जब हमारे भगवान राम सीता को लेकर आते हैं तो वो अपनी वृतांत सुनाते हैं कि भाई हम ऐसे इस रास्ते से गए। और जब रामेश्वर आता है तो रामेश्वर को बताते हैं कि हमने इस तरह यहाँ पर सारी हमने योजनाएं यहाँ पर बनाई। अच्छा, जो राम सेतु बना, हाँ, जब राम सेतु बनाया तो सारी योजना हमने वहां बनाई, पूजा भी हमने वहां करी, या जो भी उन्होंने प्लानिंग बनाई उसका मतलब है। तो जो वहां रामेश्वर मंदिर बना, वो बाद के राजाओं ने उन्होंने बनवाया। शिवलिंग उन्होंने रखा, वहां उस समय शिवलिंग का मतलब नहीं था, उन्होंने कहा पूजा से मतलब था। तो ये साफ इसमें लिखा हुआ है। तो और भी कई बुक्स में लिखा हुआ है। तो ये जो पूजा, जो ये मूर्ति पूजा आई है, वो जब हमारा जैन धर्म आया तब से ये मूर्ति पूजा आई है। अच्छा, मतलब उससे पहले हमारे यहाँ मूर्ति पूजाएं नहीं होती थी। क्योंकि हम मूर्ति पूजा तब आई क्योंकि हमें अपने धर्म को बचाना पड़ा। जी। क्योंकि जब आक्रांताओं के आक्रमण होने लगे, तब हमने अपने पूर्वजों की रक्षा, अपने पूर्वजों के सिद्धांत आगे कैसे जिंदा रहे, तो इसलिए मूर्ति पूजा कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांतों की पूजा होनी चाहिए। तो ये नहीं कि अपने कर्म मूर्ति को दे आए कि भाई मूर्ति कर्म करेगी। उनके वो सिद्धांत दे गए, भगवान श्री कृष्ण गीता दे गए, हमारे महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश दे गए कि भाई आप इनको पढ़ के ऐसे चलिए, ये नहीं कि हमारी पूजा करके निकम्मे हो जाइए। बिल्कुल, है ना। तो ये है मतलब। जी। तो भूपेंद्र सर, जैसे अभी आपने बताया कि जो ग्रंथ क्या चेंज भी हो जाते हैं, जैसे लोग जो नए लिखने वाले आ जाते हैं, जैसे कथावाचक हैं, क्योंकि जो हमारे नई जनरेशन है, नया यूथ है, उसे तो वही चीजें परोसी जाती हैं सामने। क्या जो पुरानी चीजें उनको दबाया जा रहा है, अगर देखा जाए कि जो हमेशा कोई ना कोई जो कथावाचक होगा या कोई भी होगा, आजकल सब प्रोफेशनल है। जी। तो वो ऐसी कोई बात कहेंगे कि भगवान राम थे, भगवान राम तो उसको जो उनकी पत्नी को ले गया उठा के, उसको पंडित बना सकते थे। कि हमारे दुश्मन का भी देखिए कि रावण का जो रामायण काल का जो दुश्मन है वो भी कितना विद्वान है। इस तरह से कह रहे, आपको शर्म नहीं आई ये बातें कहते होते?
एक राक्षस हमारी माता को उठा कर ले गया, आप उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो हमारी जो पुरानी बुक्स हैं, आज हर आदमी इस आधुनिक युग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेहनत करना नहीं चाह रहा, शॉर्टकट अपना रहा है, रिसर्च नहीं करना चाह रहा कि हमारे वेदों में क्या